कभी आपने सोचा है हम क्लास के डेटा को डायरेक्टली एक्सेस क्यों नहीं करते हैं? मतलब अगर प्राइवेट वेरिएबल है तो हम उसको डायरेक्टली चेंज क्यों नहीं करते हैं, और उसको रीड करने के लिए हम डायरेक्टली रीड क्यों नहीं करते हैं? तो इसको सेफली इम्प्लीमेंट करने का क्या मेथड है, आज हम इस बारे में जानेंगे इस गेटर सेटर की वीडियो में। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज कैलवर्स एंड आज हम सीखेंगे गेटर और सेटर कैसे यूज़ करते हैं और कैसे ये हमारे को फ़ायदा देते हैं। तो डार्ट पैड मैंने यहाँ खोल लिया है, ये पुराने लेक्चर का कंटेंट हमारा। हाँ, तो आज हम सीखेंगे गेटर एंड सेटर्स। तो व्हाट आर दीज? तो गेटर एंड सेटर क्या होता है? गेटर होता है जो आपको डेटा रिट्रीव करने में हेल्प करता है, और सेटर होता है जो डेटा को हमको अपडेट या इम्प्लीमेंट, मतलब जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं क्लास के, उसको अपडेट करने के लिए हमें सेटर को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है गेटर। गेटर का सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले तो एक क्लास हो गया, जैसे हमारा बैंक अकाउंट ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब बैंक अकाउंट में हमारे पास एक होगा डबल बैलेंस पड़ा होगा हमारे पास, है ना। लेकिन हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम नलेबल बना देते हैं एक, तो है ना, और इसको अंडरस्कोर कर देते हैं। अंडरस्कोर मीन्स प्राइवेट वेरिएबल। अच्छा, अब मैं बताता हूँ एक रीज़न कि इसको हम प्राइवेट क्यों बनाते हैं। प्राइवेट बनाने का सबसे पहला रीज़न तो यही है कि इसको हम कहीं बाहर से हम इस डेटा को मॉडिफाई ना कर दें डायरेक्टली। इस वजह से कहीं से भी हम इसको एक्सेस नहीं देना चाहते कि इसको डायरेक्टली कोई एक्सेस कर सके। इस वजह से हम इसको प्राइवेट बनाते हैं, जिससे कि इसको मॉडिफाई करना या फिर रीड करना, अगर हमें कोई चीज़ें छुपानी है तो इस वजह से हम उसको प्राइवेट वेरिएबल बनाते हैं। तो हम इस वजह से करते हैं कि ये चीज़ हमारे कंट्रोल में रहे कि हम इसको बाहर शो करना चाहते हैं या नहीं, या फिर अपडेट करने का पावर देना चाहते हैं या नहीं। तो सबसे पहले अगर इसको हमें गेट करना है तो हमें क्या डिफाइन करना होगा? एक गेटर, है ना। तो गेटर डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि ये किस डेटा टाइप का है। ये डेटा टाइप है डबल विद नलेबल डबल है ये, और ये है क्या कहते हैं, आपका गेटर होगा ना। तो गेटर के लिए आपको गेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गेटर डिफाइन कर देता है, और मुझे इसको बैलेंस बोलना है, ठीक है। गेटर का नाम है बैलेंस। अब इसमें मैं आर्गुमेंट्स नहीं दे सकता क्योंकि मैं इसको गेट कर रहा हूँ, तो मुझे इसको मैं आर्गुमेंट्स देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो इसके सिंटेक्स में भी नहीं लिखा गया है कि अगर आप गेट लिखते हो तो उसके आर्गुमेंट्स नहीं पास कर सकते हैं। तो आर्गुमेंट्स के स्किप करके हम नेक्स्ट बॉडी पे जाते हैं। तो हमें रिटर्न क्या करना पड़ेगा अगर ये गेट करना है? तो बैलेंस, ठीक है। तो ये हम जब भी गेट करेंगे तो हम इस वेरिएबल की वैल्यू को गेट करेंगे, और ये सिर्फ गेट करेगा, इसको मॉडिफाई नहीं करेगा। अगर हमने किसी को गेट की अगर परमिशन दी है तो वो चीज़ सिर्फ गेट ही कर सकता है, उसके अलावा उस वेरिएबल को कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमें इसको चेंज करना है तो हमें क्या चाहिए होगा? एक सेटर, ठीक है। सेटर यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका ये सेटर होने वाला है। तो ये सेट नाम से, गेटर गेट नाम से होगा, सेटर सेट नाम से होगा। तो सेट नाम से जब हम लिखेंगे उसके बाद हम इसको नेम करेंगे कि हम इसमें क्या नाम देना चाहते हैं। गेटर एंड सेटर का नेम सेम हो सकता है, और हमने इसका नेम दे दिया, और हमने इसमें आर्गुमेंट्स पास नहीं करे। आर्गुमेंट्स चाहिए होंगे इसको कि हमें क्या वैल्यू सेव करानी है इसमें, है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये डबल टाइप का है, तो डबल, अब नलेबल है तो उसमें मैं नॉर्मल डबल भी डाल सकता हूँ, है ना। तो ये हमारे पास डबल बैलेंस आ गया। अब मैंने इसमें अपडेट कर रहा हूँ इसको, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस, ठीक है। ये नॉन नलेबल मैंने बैलेंस ले लिया। नलेबल में नॉन नलेबल मतलब अगर मैं कोई वैल्यू डालता हूँ तो वो जा सकती है, बट नॉन नलेबल में नलेबल वैल्यू नहीं जा सकती है, उसके हमें फिर वहाँ पर ऑल्टरनेटिवली कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया, ओके। तो हमारे पास अगर वॉइड मेन आ जाए, यहाँ पे मैं डालूँ बैंक अकाउंट हमने ऑब्जेक्ट बना लिया बैंक अकाउंट का, ठीक है। बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बन गया। अब बैंक अकाउंट डॉट बैलेंस, ये हमारा गेटर हो गया, ठीक है। और प्रिंट कराएंगे हम द बैलेंस इन द बैंक अकाउंट, और यहाँ पे डॉलर लगा के पेस्ट, ठीक।
तो ये आपको हो गया, यहाँ पर आपको बैलेंस शो करेगा। अदरवाइज वैसे हमारा ये नल है क्योंकि हमने गेटर सेटर में कुछ भी नहीं करा, देखो नल आ गया है ना। तो अब हमें इसमें वैल्यू सेट करते हैं, बैंक अकाउंट डॉट बैलेंस ब्रैकेट, क्या पास करेंगे 3.7, चलो हमने डबल पास कर दिया कोई, ठीक है। ओके ओके, यहाँ पे क्या कर रहा है, द फंक्शन कांट बी अनकंडीशनली इन्वोक्ड बिकॉज इट कैन बी नल। ओके ओके ओके, कहाँ पर एक बार देखते हैं हम कहाँ पर फंस रहे हैं। 3.7 हमने डबल बैलेंस ले लिया, 3.7 ले लिया, और ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हम इसको जब भी हम इसको वो करेंगे तो ऐसे करके सेट नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे सेट करेंगे। बाकी लैंग्वेजेस में थोड़ा सेटर चेंज होता है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, बट कोई बात नहीं। हम यहाँ पे सेटर को कॉल करेंगे, ये हमारा सेटर है क्योंकि हमारा सेटर का नेम ये था बैलेंस बैलेंस, और ये गेटर का नाम है तो ये गेटर बैलेंस बैलेंस। ये कंफ्यूजन हो रही है तो इस वजह से मैं इस चीज़ को चेंज करूँगा। पहले हम इसको सेट करते हैं, सेट करके फिर गेट करते हैं, और हमारा वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब सेटर भी काम कर रहा है, और जब गेट कर रहे हैं तो गेटर भी काम कर रहा है, ठीक है। अब हमें जब गेट बैलेंस, इसको हम गेट बैलेंस कर देते हैं, गेट बैलेंस, और इसको हम सेट बैलेंस कर देते हैं, सेट बैलेंस, ठीक है। जब भी हम सेटर को कॉल करेंगे तो सेटर को डिफाइन कर देंगे कि हमारे पास क्या वैल्यू है। तो हर सेटर एक वैल्यू के लिए ही होता है, तो एक एक करके वैल्यू हमें सेट करनी पड़ेगी। और हमने सेटर को कॉल किया तो सेटर में हमने सेट कर दिया, और ये अभी भी वर्किंग होगा, और यहाँ पे गेट कर लिया हमने, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेटर एंड गेटर, जो भी हमारे फंक्शन होते हैं। लेकिन हमारे इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, हम इसको we don't want to give the access to others to modify the internal attribute of the class or object, ठीक है। हम उसको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं देना चाहते, एंड some variables should be hidden और abstract। हम abstract का वर्ड का यूज़ करेंगे क्योंकि इसको abstract बोलते हैं एक्चुअल में इन टेक्निकल टर्म्स, और हम इस चीज़ की आदत डालेंगे कि उसको abstract बोलें। hidden और abstract, some variables should be hidden और abstract। तो हम उसमें सेटर का ऑप्शन नहीं देते हैं, we don't give the option for setter, only getters for the internal value check, otherwise we use the value and update it internally, ठीक है। हम इंटरनली कोई चीज़ चेंज कर देते हैं, जैसे आपका बैंक बैलेंस है, आपको सिर्फ रीड करने के ऑप्शन होते हैं, आपके पास सेट करने का ऑप्शन नहीं होता है। सेट करने का ऑप्शन हमारे पास जहाँ पर होता है हम उनको देते हैं, अदरवाइज़ वो भी हम कहीं इंटरनली चेंज करवा रहे होते हैं। तो यही था हमारा बैंक मतलब गेटर एंड सेटर इस लेक्चर का, और नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी चीज़ें देखेंगे जो भी डाट से रिलेटेड होगा। साइनिंग ऑफ।